और बुलेटिन में सबसे पहला बात करा सूबेरा मुखियारी तो सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गया है और बा खुद ट्वीट करने की जानकारी देना और बा लिखा कि कोविड टेस्ट करावा पाछे आज मारी रिपोर्ट भी अठे पॉजिटिव आई है। हालांकि मने किन्हीं तरियारा लक्षण को नहीं है, मुँह ठीक महसूस कर रही हूँ और कोविड प्रोटोकॉल रो पालना करता हुआ मु आइसोलेशन में ही रहने काम जारी रखशु। तो बटे ही सीएम रा कोरोना पॉजिटिव होबारे पाछे सु ही मंत्रिया विधायक पक्ष विपक्ष रा नेतावा रे सागे ही शुभचिंतक बाकी बेगा ठीक होबारी अठे कामना कर रहा है। तो सीएम अशोक गहलोत अठे कोरोना पॉजिटिव पाए गया और रिपोर्ट है और जानकारी है मरवा पाछे सु ही प्रदेश भर सु जो मोटा नेता है, जो विधायक है और सीएम रा जो शुभचिंतक है बा अठे सीएम रे बेगा ठीक होबारी कामना करवा ला गया है। कई जगह हवन और पूजा अर्चना चल रही है। तो बटे ही बाकी गृह जिला जोधपुर में भी जो धाणारा वासी है वो भी चिंतित है और सीएम अशोक गहलोत रे बेगा ठीक होबारी कामना कर रहा है। इसके आगे ही पीएम मोदी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आगे ही दिल्ली रा सीएम अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट करने बाकी बेगा ठीक होबारी और स्वस्थ होबारी प्रार्थना कीना है। और अपने सामने ट्वीट है मुख्य सचेतक महेश जोशी भी ट्वीट कीना और सीएम अशोक गहलोत रे बेगा ठीक होबारी अठे कामना लगातार की जा रही है। इसके आगे आपने बता देवा कि अजमेर दरगाह में भी अठे कामना की गई कि दुआ मांगी गई कि सीएम गहलोत जो है वह बेगा ठीक हो जाए और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी ट्वीट कीना। तो सगड़ा जो मोटा नेता है, जो विधायक है, बा ट्वीट करने सीएम सारू अठे प्रार्थना कर रहा है कि सीएम अशोक गहलोत अठे बेगा ठीक हो जावे। तो बटे ही सीएम अशोक गहलोत क्या कि मु बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, किसी तरियारो कोई लक्षण को नहीं है और मु आइसोलेट रहने ही जो काम है वो भी करते रहे। तो सीएम अशोक गहलोत अठे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो पीएम मोदी भी अठे ट्वीट कीना है और ट्वीट जो है वो आपके सामने है। तो बटे ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी ट्वीट कीना और सीएम अशोक गहलोत रे बेगा ठीक होबारी कामना कीना है। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार मिले। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको जल्दी स्वस्थ करे। वे लगातार पिछले 1-1.5 साल से जिस ढंग से कोरोना की इस महामारी से प्रदेश की जनता को पूर्ण सजगता के साथ काम करते हुए बचाने के काम में लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि संक्रमित होने के बावजूद भी वो प्रदेश की जनता की देखभाल उसी तरह करेंगे जैसे पूर्व में कर रहे थे। उनके जनता के साथ जो सरोकार है, संबंध है, मैं समझता हूँ बहुत ही संवेदनशील रिश्ते प्रदेश की जनता के साथ मुख्यमंत्री जी के हैं। ऐसे में उनका अस्वस्थ होना प्रदेशवासियों के लिए भी चिंता की बात है। प्रदेश के 7 करोड़ लोगों की दुआएं हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, वो जल्दी स्वस्थ होंगे और पूर्व की भांति प्रदेश को अपना नेतृत्व देते रहेंगे। तो सीएम गहलोत रा कोरोना पॉजिटिव होबा पाछे बाकी गृह जिला जोधाणा रा मेड़का ने अठे चिंता वेगी है। बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास चिंता जताया और सीएम गहलोत री बेगा स्वस्थ होबारी कामना कीना है। तो बटे ही लाडला सांसद बदीराम झाकड़ भी बाकी बेगा ठीक होबारी और पाछे लौटबारो भरोसो जताया है। बाल आयोग के पूरे परिवार की तरफ से, पूरे प्रदेश भर की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम देख रहे हैं जिस तरह से पिछले 1 वर्ष से मुख्यमंत्री जी युद्ध स्तर पर राजस्थान के लिए कार्य कर रहे हैं कोरोना को लेकर, और उन्होंने पहले भी अपनी सूझबूझ से और सक्रियता से जिस तरह से राजस्थान जो कि इतना बड़ा राज्य है उसमें कोरोना से लोगों को राहत पहुँचाई थी। और अभी भी कल उनकी धर्मपत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद भी वो मीटिंग्स लेकर जिस तरह से प्रदेश भर में कोरोना के लिए कार्य कर रहे हैं, आज जब उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव है तो एक दुख हुआ और तकलीफ हुई। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब कोरोना पॉजिटिव घोषित हुए हैं, लेकिन सिम्टम्स नहीं हैं। इसलिए
हम चाहते हैं कि वो घर में ही रहकर जिस तरह से वो पिछले 1 वर्ष से हमें संभाल रहे हैं इसी तरह संभालते रहें। हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सबको बचाया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो हमारे रखवारे हैं, वो बिल्कुल ठीक होंगे। आदरणीय भाभी जी भी तुरंत ठीक होगी, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। गरीबों के मसीहा और जो 18 साल से 45 साल तक ये कोरोना जो इंजेक्शन फ्री किया है, उस आदमी को पॉजिटिव आना बड़ा हमारे दुख की बात है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और जनता की सेवा करें। और अभी बात एक वैक्सीन 3 दाम और हाईकोर्ट रे नोटिस रे तो कोरोना वैक्सीन री दूजी कीमतार खिलाफ जनहित याचिका माथे सुनवाई करता हुआ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सागे ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक सैती दूजा सुअठे जवाब मांगा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पताल सारू दूजा दाव रे खिलाफ मुकेश शर्मा री जनहित याचिका माथे सुनवाई करता हुआ जस्टिस सबीना री खंडपीठ ने अठे नोटिस जारी किया है और सीनियर एडवोकेट अभय भंडारी वैक्सीन री 3 दामा ने अठे गलत बताता हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने बजट में वैक्सीनेशन सारू 35,000 करोड़ रो प्रावधान कियो, जबकि पीएम केयर फंड में भी घनी राशि अठे जमा भी है और के बावजूद वैक्सीन निर्माता फायदा कमाबा सारू दूजा दाम रख रहा है और सागे ही केंद्र सरकार सु 18 साल सु वत्ता वाला ने फ्री वैक्सीन देबारी मांग कीना है। याचिका मुकेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष पेश की गई है, जिसमें माननीय जस्टिस सबीना और माननीय मनोज कुमार व्यास ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में की तरफ से बहस की गई है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियां मनमाने तरीके से कीमतें तय कर रही है और केंद्र सरकार जिसके पास पूरे पावर है कीमतों को रोकने के, वो आप कुछ भी नहीं कर रही है और अपने शक्तियों का प्रयोग करके वाजिब कीमतें नहीं दे रही है, जबकि ये कंपनियां करोड़ों रुपया का मुनाफा कमा रही है। इनकी लागत 150 रुपया पर डोज में भी ये मुनाफा कमा रही थी, अब इनकी कीमतें बढ़ा करके 400 और 1200 तक कर दी गई है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का इनको फायदा होगा। कोरोना संकट रे बीचे झालावाड़ रे एसआरजी अस्पताल में मार्मिक नजारो देखने मिलो। अठे 62 बरस रे कोरोना पॉजिटिव मरीज ने अपनी बेटी रे हाथा में दम तोड़ दियो। आपने बता देवा कि डोडा निवासी पोस्ट मास्टर रमेश चंद शर्मा ने अस्पताल रे कोविड वार्ड में अठे लायो गयो हो, पण घणा देर ताए अठे बेड कोनी मळ्यो। पाछे जद बेड अठे मळ्यो तो आधा घंटा ताए बाणे ऑक्सीजन कोनी मळ पायो और आखिरकार जद ऑक्सीजन मळ्यो पण जदताए घनी देर वी चुकी है और पोस्ट मास्टर साहब दम तोड़ चुके हैं। और इन्हें बहुत बुखार आया था इनको और मेरे बुला लिया। मेरे पापा आपको बहुत कमजोरी आ रही तो मैं दिखाऊंगी आपको। 5 दिन पहले मैंने यहाँ बुलाया था इनको, फिर दिखाया और ये कोरोना की जांच करवाई, जो रिपोर्ट भी आज ही आई है। क्या नाम है इनका? रमेश चंद शर्मा पोस्ट मास्टर है डोंडा में। डोंडा पोस्ट मास्टर। पेंशन होगी नहीं हुई? नहीं हुई। देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से हमने काफ़ी सख्ती शुरू कर दी थी और हम ये मान के चल रहे थे कि इस समय तक हमारे धीरे धीरे कंट्रोल में आना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फैलने से जो केसेज अब निकल के आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये अंदर तक और दूर गाँव में तक ये फैल चुका है। इस वजह से केसेज भी बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कितने भी हम प्रयास करेंगे तो भी अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बाद भी आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। और जनता को भी मैं यही अपील करना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है कि हम सारी सतर्कता बरतें और जो भी सिम्टम किसी में आए, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस समय वो पॉजिटिव मानते हुए अपना ट्रीटमेंट लें और अपने आप को सुरक्षित और आइसोलेट करें। आम तो आम बल्कि खास भी लगातार कोरोना री चपेट में आ रहा है और आज गिरिराज सिंह लोटवाड़ा रो भी अठे दुखद निधन में गयो। आपने बता देवा कि गिरिराज सिंह राजपूत सभा भवन रा अध्यक्ष हा और कोरोना संक्रमण होबारे चलता आरयूएचएस माए भर्ती हा और इन्हीं बीच सांस लेबा माए तकलीफ होबासु बाकी तबीयत बिगड़ती गई और आज सुबह अस्पताल माए बाणे आखिरी सांस ली।
लोटवाड़ा निधन पाछे राजपूत समाज में अठे सोखड़ी लहर है तो बटे ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी अठे अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कीना है। इसके आगे ही सीएम अशोक गहलोत भी ट्वीट करने अपनी संवेदना व्यक्त कीना है और सीएम अशोक गहलोत अठे लिखा कि राजपूत सभा भवन रा अध्यक्ष श्री गिरिराज सिंह लोटवाड़ा रे निधन री जानकारी दुखद है। समाज रे हित माए स्वर्गीय श्री लोटवाड़ा अपना दायित्व ने बखूबी निर्वहन कीना बाको उल्लेखनीय योगदान रियो और ईश्वर शोकाकुल परिजना ने ओ आघात सहबारी शक्ति देवे और दिवंगत आत्मा ने शांति प्रदान करे। तो बटे ही गिरिराज सिंह लोटवाड़ा रा निधन माथे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी दुख व्यक्त कीना काय कुछ क्या अपने सुनावा। शिक्षा के प्रति और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए जो उनका एक समर्पण था, उनकी प्रतिबद्धता थी, वो काबिले तारीफ है। इसलिए गिरिराज सिंह जी के निधन से केवल राजपूत समाज नहीं, सर्व समाज को, राजस्थान को एक बड़ा नुकसान हुआ है। इस तरीके का एक समाज सेवी नेता हमारे अपने बीच से चले गए, जो निश्चित रूप से स्मृतियों में रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत कम आयु में वो बहुत कुछ सिखा कर गए, दे के गए हैं। मैं एक बार फिर से उनके प्रति अपने विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस आघात को सहन करने की उनके परिवार को संबल दे। रुक करा झुंझुनू रो तो जिला रे प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन री घनी कमी वेरी है और इन्हीं रे चालता अबे अस्पताल भर्ती मरीजा ने सरकारी अस्पताल जो है वो रेफर कर रहा है और जानकारा रे मुताबिक झुंझुनू अस्पताल ने लाला 24 घंटा में कने 1 दर्जन मरीजा ने बीडीके अस्पताल रेफर कियो है। तो बटे ही मरीजा रे रेफर करवासु परिजणा ने भी अठे घनी परेशानी वेरी है और दूजी तरफ मरीजा री बढ़ती संख्या सु बीडीके अस्पताल भी अठे फुल वे गयो है। मेरी मम्मी हम 22 तारीख को यहाँ लेके आए थे। हम सबसे बड़ी मैं ही हूँ, मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, मैं लेडीज हूँ और यहाँ 7 रोज से भर्ती है। मम्मी कोविड नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, रिकवर कर रही थी अच्छी, 65 साल की उम्र है उनकी और अब एंड टाइम पर डॉक्टर जी ने मना कर दिया। तो अब कहाँ जाए हम लोग वहाँ लेके। बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ये कह रहे ले जाओ, आप ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है कुछ भी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे भीड़ लगी हुई है पेंट का। अब हम कहाँ जाइए बताओ, प्रशासन कोई सहायता नहीं करा, कोई भी कुछ भी नहीं करा, न हॉस्पिटल वाले कर रहे, न कुछ और कोई कर रहे। बट पिछले 3 दिनों से क्या है कि हर दिन सप्लाई में कटौती होते होते और आज स्थिति ये आ गई कि 11 बजे के बाद से हमें सिर्फ 2 सिलेंडर सप्लाई में मिले, जिसके कारण से हमारे ऑक्सीजन का जो पहले का बफर स्टॉक था वो भी ख़त्म हो गया। और उस कंडीशन में फिर जब ऑक्सीजन हमारे पास 1 या 2 घंटे की बची है, उस कंडीशन में हमें मरीजों को तुरंत में बीडीके शिफ्ट करना पड़ा। थ्यावस पाछे घड़ो स्वागत हसा। रुक करा चूरू रे सरदार शहर रो जठे यातायात पुलिस कर्फ्यू री पालना कराबा ने लेर पूरी तरह सो सख्त नजर आ रही है। पुलिस बगैर काम घरे सु बाड़े निकलवा वाला और बगैर मास्क वाला रे खिलाफ अठे सख्त कार्रवाई कर रही है और चालान काट रही है। तो नियमारी पालना कराबा सारो प्रशासन काय कुछ कर रही है, इन्हें लेर यातायात पुलिस रा हेड कांस्टेबल गणपत राम सुबंतल कीना संवाददाता गजेंद्र सिंह चौहान। सरदार शहर का महीने बढ़ता कोरोना लेर प्रशासन ने वो भी काफी सख्त है। पुलिस प्रशासन वो लगातार जगह मास्क नहीं पहन रखे है खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज गणपत जी है। सर, क्या कुछ प्रकार की कार्रवाई थार द्वारा की जा रही है? हमारी जो कोविड महाबीमारी चल रही है, भयंकर रूप से भयंकर बीमारी चल रही है, इसलिए आम आदमी जनता को हम समझाइश कर रहे हैं और भाई घरों से कम निकले। फिर भी अगर निकल रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मास्क नहीं लगा रहे, उनके मास्क की कार्रवाई की रही। एमसी मोटरसाइकिल पर जो घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सख्त से सख्त हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश है और मैं उनकी गाइडलाइन सरकार की और उनकी पालना की जा रही है। अब भी देखे जा रहे कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लगातार समझा दियो बरत रहे हैं लोग लापरवाही, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और समझाइश कर रहे हैं। अगर कुछ और पुलिस है बांसा की बात कर लें। जी हाँ मैडम, देखो जा रहे कि कुछ महिलाएं मास्क को लगाए, लोग अब भी जागरूकता कम है। अभी तो ज़्यादातर लगा के आ रहे हैं, जो नहीं लगा के आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं, कुछ को किसी के चलान भी काट रहे हैं, तो बाकी सब ज़्यादातर लगा के आ रहे हैं अभी तो। इसमें मैडम जगह नहीं मान रहे खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मास्क के खिलाफ उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, उनका चलान कर रहे हैं, उनको समझाइश कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं?
प्रशासन वो आपकी तरफ पूरी कोशिश कर रही होगा किया भी करके कोरोना ने रोको जा सके, मास्क भी लगाने की हिदायत दी जा रही, मास्क बांटे भी जा रहे हैं, सभी कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, चालान भी करे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल सीज भी की जा रही है। फिर भी कुछ लोग अजगा मानने तैयारी को नहीं, ईशा का मायने पुलिस का कहना और कोई रास्ता को पुलिस सख्ती बढ़ता है और मैं खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन कोरोना खराब वो लगातार बढ़ रही ईशा में फर्स्ट इंडिया आई अपील करे कि मास्क लगाए रखे जावे, साथ में 2 गज की दूरी बनाए रखी जाए ताकि कोरोना ने हरास का। सरदार से फर्स्ट इंडिया के लिए गजेंद्र सिंह। और चलो समारे सागे इन बुलेटिन में इतरो ही अभी मणे देवो इजाजत, पर आप आगे जो वो जवाब तो देना पड़ेगा। खमा गणिसा।